हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब जो रीडिंग रहने वाली है वो पाइसिस यानी मीन राशि 2026 के लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 2026 के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधे रानी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। ये काफ़ी सारी कार्ड्स, चलिए देखते हैं एनर्जी। उससे पहले कुछ सेल्फ टैरो से मैसेज जान लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए, स्पीड पर नहीं। आप हो सकता है किसी काम पर लगे हुए हों या आपने कोई स्टार्ट कर रखा हो, तो आपको वहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। आपको स्पीड से भागने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज थे। और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपकी राह गाइडेड है। कितना अच्छा मैसेज है। यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, उन्हें आपको गाइड किया हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स क्वाइटली आ रही हैं। जो भी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद यूनिवर्स की तरफ से आपको चाहिए, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। आज हैवी महसूस करना प्योरिफिकेशन है। मीन्स हो सकता है अब जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, क्योंकि हम 2026 के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये टाइम पीरियड कुछ आप हैवी महसूस कर रहे हो, बट ये जो है ना प्योरिफिकेशन है। कुछ चीज़ों को यूनिवर्स आपकी जो सोल है उसको प्योर करने में लगी हुई है कहीं ना कहीं। अभी फोर्स नहीं, फ्लो चुनिए। देखिए, दो चीज़ें आ चुकी हैं, फिर पहले भी आया है। अभी आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, आप बस अपना फ्लो में रहते जाइएगा। मीन्स जो आपने काम चुना है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, स्पीड से नहीं। देखो दोनों कार्ड कैसे मैच कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आज खुद को दोष देना बंद कीजिए। हो सकता है जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लेम करने में लगी हुई हैं, तो उसे आप छोड़िएगा। मीन्स अपने आप को ब्लेम करना, दोष देना बंद कीजिए। और क्या कहते हैं, जो टूटा है वही अब भर रहा है। हो सकता है ये कोई सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है, लेकिन वही अब यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उन चीज़ों से उभारेगा, उन चीज़ों में हीलिंग लेके आ रहा है। ओके, पुरानी पहचान गिर रही है। देखो कितना बढ़िया आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है पहले आप जिस पहचान के साथ लोग आपको पहचानते थे या आप अपने आप को पहचानते थे, तो वो पहचान अब गिर रही है। अब आप एक नए फेज़ में जा रहे हैं, एक नई पहचान के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस 2026 में आपकी आत्मा स्पेस मांग रही है, तो आप अपनी आत्मा को स्पेस का मतलब ये हुआ, हम अपनी आत्मा से कनेक्ट रहें, अपनी आत्मा की गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी सोल के साथ अलाइन होकर काम करेंगे, उन कामों में हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं, उन्हें जगह दीजिए। ये देखिए, अभी अभी जो बताया है कि आत्मा को स्पेस दीजिए, तो मीन्स आप अपने इंट्यूशनल जो आपकी पावर है, इंट्यूशन जो आपको आते हैं, आभास जिन चीज़ों का होता है, जो आपकी आत्मा आपको पुकार कर बता रही है, वही सब चीज़ें कि आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं। तो आप अपनी इमोशंस को आपको वैल्यू देना है। जो दर्द उभर रहा है वही हील होने आ रहा है। हीलिंग की अभी पहले भी हमने बात की थी। तो हो सकता है इस टाइम पे कोई चीज़ों को लेके आप बहुत मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो पेन आपको आज हो रहा है, तो वो पेन आपको अब हील होने के लिए आएगा। मीन्स वो पेन से आपको अब रिलीफ मिलेगा। आप बहुत कुछ सह चुके हैं, अब आपकी आत्मा को कोमलता चाहिए। हमें देखो, दो तीन मैसेज और में मिल गए सोल के ऊपर काम करने के लिए, कि आप अपनी आत्मा मीन्स आपकी सोल, जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी अंतर आत्मा की पुकार होती है, इनर वॉइस होती है, आप उसको सुनिएगा। आपको उसे सुनने की ज़रूरत है।
आपके अंदर लीड करने की ऊर्जा है, बहुत अच्छी। हो सकता है आपके अंदर एक बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहती है आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब और कार्ड नहीं लेंगे। कितना अच्छा मैसेज आपके लिए आ चुका है कि यूनिवर्स ने जो भी आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे ना, तो वो सभी प्रेयर आपकी सुनी जा चुकी हैं। बस अभी एक्शन की बारी है। तो ये थे सेल्फ टैरो से, और अब हम देख लेते हैं इनमें क्या मैसेज है आपके लिए टैरो से। पाइसेस यानी मीन राशि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको अंदर से तैयार कर रहा है। सबसे पहले मैं उस एनर्जी की बात करूंगी जो आप पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं आ रही थी। बात करूंगी 7 ऑफ पेंटिकल्स की, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो पास्ट में दिखाते हैं कि आप बहुत समय से इंतजार में रही हैं, मेहनत की है, बीज बोए हैं, कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आए जितनी की आप उम्मीद कर रहे थे। अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग रही है कि मैं और कितना दूं, लेकिन 2026 यहीं से एक नया चैप्टर आपके लिए खोलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स बताती हैं कि ये साल आपके अंदर फिर से आग जलाएगा। कोई नई शुरुआत, नया विजन, नया कॉन्फिडेंस, आप मैनिफेस्ट करने की पोजीशन में आएंगे, आइडियाज आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, और इस बार तो आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। लेकिन द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाते हैं कि 2026 आपको अपने अटैचमेंट्स दिखाएगा। वो आदतें, वो डर, वो लोग, वो इमोशनल पकड़ जो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रही हैं। ये साल आपको जेंटली नहीं, क्लियरली आपको मैसेज देगा, क्लियरली कि आपको क्या छोड़ना जरूरी है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स बताते हैं कि इमोशनल हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ पुराने जो घाव है वो भरेंगे, कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी मेमोरीज आपके सामने आ सकती हैं। आपका दिल खुलने वाला है, खुशी लौटने वाली है, और बहुत से मीन राशि वालों के लिए ये साल इमोशनल फुलफिलमेंट का भी बन सकता है। करियर और फाइनेंस में अगर हम बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन बहुत ही पावरफुल है। इंडिपेंडेंस, आपकी मनी के मामले में देखा जाए तो वहां पे भी ग्रोथ, अपने दम पर कुछ खड़ा करना, ये साल आपको फाइनेंशियल प्रोफेशनली ज्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट बना सकता है अगर आप अपने डर के पार जाकर डिसीजन लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड बताते हैं कि कुछ मोमेंट ऐसे आएंगे, कुछ होंगे ऐसे जहां कंफ्यूजन आएगा, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड यहां सिखाता है कि 2026 में क्लियरिटी बहुत जरूरी होगी। हर डिसीजन इमोशन से नहीं, सच्चाई से लेना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोपेंट हमें फैमिली और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की एनर्जी लाते हैं। कमिटमेंट, बाउंड्री, सपोर्ट और सही गाइडेंस, कुछ लोगों के लिए ये साल रिश्ता पक्के करने का है, तो गुड न्यूज है आपके लिए। कुछ के लिए ये फैमिली हीलिंग का है। 9 ऑफ स्वॉर्ड ये याद दिलाता है कि ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, तो उस पर आप अपना कंट्रोल करिए। आप अपने अच्छे से नींद लीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ओवरलोड नहीं लेना। इस साल बॉडी और माइंड आपको बोलेगा कि अब खुद को नजरअंदाज मत करो। ओवरऑल यूनिवर्स आपको मैसेज देना क्या चाहते हैं कि आपको अपने बारे में सिर्फ आप फील नहीं करेंगे चीजों को लेकर, आप बनेंगे। जो सोचते हैं ना वो जिएंगे, जो चाहते हैं वो आप बनेंगे। आप हीलर भी है कहीं ना कहीं और ड्रीमर भी है, अब क्रिएटर बनने वाले हैं। और ये शब्द आपको अंदर से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हाँ ये कुछ तो मेरे लिए है। तो ये 2026 की इन्विटेशन थी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर जो रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा, और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर से मेंशन कीजिएगा, ताकि आपकी और यूनिवर्स की, हमारी सब की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल पाए। तो थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। राधे रानी।